ये इतिहास है उस वैदिक सनातन धर्म का। युग युगांतर से जीवित ये कहानी है अपने महान ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों की। ये सामर्थ्य है देवताओं के महान अस्त्र शस्त्रों का, जिनके भय से कभी पूरा सौरमंडल, ये ब्रह्मांड कांपता रहता था। एक समय था जब पूरा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों से भरा रहता था। आज के इस वीडियो में हम ऋषियों के कुछ ऐसे रहस्यमयी आविष्कारों के बारे में जानेंगे तथा उनके सामर्थ्य और ज्ञान विज्ञान के स्तर को जानेंगे, जिसकी कल्पना भी वर्तमान समय में विज्ञान कभी नहीं कर सकता। प्रिय श्रोतागण, वर्तमान समय में कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा इतिहास 5000 साल पुराना है। कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा इतिहास 2000 साल पुराना है। आज वर्तमान समय में कितने ही लोग हैं जो कहते हैं कि हम बंदरों की संतान हैं। हमारी उत्पत्ति मैमल से हुई है, फिर धीरे धीरे बंदर बने, बंदर से फिर हम मनुष्य बने। लेकिन क्या वास्तव में आपको पता है कि हमारा वास्तविक इतिहास है कौन? हमारे पूर्वज थे कौन? आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का जवाब जानेंगे और ये भी जानेंगे कि प्राचीन लोग कितने विकसित और ज्ञान विज्ञान से युक्त थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। वर्तमान समय की आधुनिकता ने हमारे शरीर को तो नष्ट किया ही, साथ ही हमारे बुद्धि को भी मंद कर दिया, गुलाम बना दिया। आज की वीडियो में मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, देख लेना एक समय ऐसा आएगा जब आपको मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं होगा। आप कहेंगे कि पागल बना रहा है ये। उस समय आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों, इन सभी के द्वारा हमारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। हमारे खाद्य पदार्थों में उल्टी सीधी मिलावट की जा रही है। हमें गुलाम बनाने की योजना की जा रही है। इसीलिए देखना एक समय आएगा जब आपको मेरी बताई हुई बातों पर विश्वास ही नहीं होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम लगातार आधुनिक शिक्षा का दास बनते जा रहे हैं। आज वर्तमान समय में सनातन धर्म के लोगों की सोचने की क्षमता, उनकी वैज्ञानिकता को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं कि सृष्टि आदि से लेकर अब तक का हमारा इतिहास क्या है। अपने ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग कितने महान वैज्ञानिक हुआ करते थे। अगर आपने रामायण, महाभारत और पुराणों को पढ़ा होगा तो आपने अभी तक ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के अनेक अस्त्र शस्त्रों और विमानों के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना कि पहले के लोगों का चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी युद्ध होता था? क्या आपने कभी ये भी जाना कि प्राचीन ऋषि, महर्षि बृहस्पति ग्रह पर जाकर अस्त्र शस्त्रों का अनुसंधान करते थे, परीक्षण करते थे? पूरे सौरमंडल में और सौरमंडल के भी बाहर अपने प्राचीन ऋषि, महर्षि यात्रा किया करते थे, विमानों के द्वारा, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों के द्वारा और योग सिद्धियों के द्वारा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप ये जानते होंगे कि भगवान हनुमान उदान नामक प्राण को, जो सृष्टि का सूक्ष्म पदार्थ है, उसको वश में करके तत्वतः जानकर अंतरिक्ष में यात्रा किया करते थे। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि भगवान हनुमान के पास एक पादुका यंत्र था, जिस पर आरूढ़ होकर सूर्य की किरणों के साथ संगत होकर वे अंतरिक्ष में लोक लोकांतरों की यात्रा किया करते थे, सौरमंडल से भी बाहर तक चले जाते थे। क्या आपको पता है महर्षि भगवान भरद्वाज जी का पुष्पक विमान, जिसे राजा इंद्र से रावण ने छीन लिया था, वो पुष्पक विमान इतने वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था कि वो किसी विधवा स्त्री को लेकर उड़ता ही नहीं था। रामायण के युद्ध में जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों नागपाश से युक्त थे, धरती पर लेटे हुए थे, उस समय ऐसी अफवाहें फैली कि उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब माता सीता के दुख प्रकट करने पर त्रिजटा ने माता सीता को ले जाकर पुष्पक विमान पर बैठाया और पुष्पक विमान धरती से उठ गया। तब त्रिजटा ने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई होती तो ये पुष्पक विमान तुम्हें लेकर उड़ता ही नहीं। आप अनुमान कर सकते हैं कि पुष्पक विमान को कितने वैज्ञानिक ढंग से ऋषियों ने बनाया था, जो किसी विधवा स्त्री को लेकर उड़ता ही नहीं था। क्या आपने कभी ये भी सुना कि महाराज सुग्रीव का भाई बाली, जो कि बहुत शक्तिशाली योद्धा था, वो एक ही दिन में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता था। बलवान, शक्तिशाली होने के साथ साथ वो एक वैज्ञानिक भी था। यही कारण है कि कोई भी राक्षस वर्ग का दानव उसे कभी जीत नहीं पाया। ये वही बाली था जिसे भगवान श्री रामचंद्र ने एक ही तीर से मार डाला था। क्या आपने कभी ये भी सुना कि महात्मा अर्जुन अपने विमान से मंगल ग्रह की यात्रा किया करते थे? वहाँ पर 3 साल रहे थे वे। आपने भीम के पुत्र घटोत्कच के बारे में भी सुना होगा। आप यही जानते होंगे कि वो बहुत बड़ा राक्षस था, दानव था, बहुत बड़ा विशाल आकार था उसके शरीर का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घटोत्कच एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था?
उसने एक विमान बनाया था जिसके द्वारा वो चंद्रमा, मंगल ग्रह और फिर सौरमंडल के बाहर तक की यात्रा किया करता था। आपने सुना होगा कि महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का गला काट दिया था, जो कि एक मिलावट है, बहुत बड़ी मिलावट है। लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना कि बर्बरीक एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जिसने भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण और नेतृत्व में अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन का स्थापित किया था जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गति करता था। आपने रावण के पुत्र नरांतक और अतिकाय के बारे में सुना होगा। ये लोग चंद्रमा तक की यात्रा किया करते थे अपने विमानों के द्वारा। रावण का पुत्र कुंभकर्ण, जिसे एक विशालकाय शरीर का बता दिया गया, वो 2 दिन 2 रात में ही मंगल ग्रह की यात्रा कर लेता था। क्या आपने कभी ये भी जानने का प्रयास किया कि महर्षि भगवान भरद्वाज जी ने शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, पृथ्वी आदि के बीच अनेक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों का निर्माण किया था। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वे, इतने बड़े वैज्ञानिक जिसकी कल्पना भी आज का बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक नहीं कर सकता। अपने सभी ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाते समय या फिर अनेक तकनीकें और विमान आदि बनाते समय इस धरती के पदार्थों का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त जो वायु तत्व है, असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा है, जिसे अंग्रेजी में वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कह सकते हैं, इन पदार्थों का वे उपयोग कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में किसी आधुनिक वैज्ञानिक ने इन पदार्थों को डिटेक्ट करने की कल्पना भी नहीं की होगी। जो सबसे उच्च स्तर के ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग थे, उनमें से तो कितने प्राण और छंदों का भी उपयोग कर लेते थे। भगवान श्री कृष्ण और महर्षि सरभंग जैसे योगी तो अंतरिक्ष के अहंकार तत्व, महत तत्व तक के पदार्थों को वश में कर लेते थे, उनका उपयोग कर लेते थे। ये सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि पार्टिकल से भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। इन पदार्थों को ना तो किसी टेक्नोलॉजी से या फिर आंखों से देखा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है, इन्हें केवल जाना जा सकता है। एक योगी आत्मा में स्थित होकर अपने मनस तत्व के द्वारा इन्हें जान सकता है। इसीलिए कोई भी विमान, अस्त्र शस्त्र या फिर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाते समय इन पदार्थों का उपयोग करने का कार्य ऋषियों, महर्षियों और योगियों का होता था, क्योंकि इन पदार्थों तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। इन पदार्थों को डिटेक्ट करने की कल्पना विज्ञान ने आज तक नहीं की होगी और शायद हजारों सालों में भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब पहले के लोगों का आपस में युद्ध होता था तो उस समय बड़े से बड़े घाव को तुरंत ठीक कर दिया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि रावण का पुत्र इंद्रजीत, जो कि एक शक्तिशाली योद्धा था, क्या आप जानते हैं कि वो एक वैज्ञानिक भी था? जैसा कि आप जानते हैं, उसने लक्ष्मण को शक्ति अस्त्र से घायल कर दिया था। उस समय भगवान लक्ष्मण की स्थिति मृत्यु जैसी हो गई थी। उस समय भगवान हनुमान हिमालय से जड़ी बूटियों सहित पर्वत को ही उठा लाए थे। उनमें से 4 जड़ी बूटियाँ ऐसी थी, एक तो बड़े से बड़े घाव को तुरंत भरकर ठीक कर देती थी, और एक जड़ी बूटी शरीर के अंदर कितनी भी गहराई में कोई भी धातु का टुकड़ा धंस गया हो उसे तुरंत निकाल देती थी, और एक जड़ी बूटी एक ही क्षण में टूटी हुई हड्डी को पहले जैसा बना देती थी, और चौथी जड़ी बूटी मृत जैसे व्यक्ति को जिला देती थी। वास्तव में मृत जैसे व्यक्ति को तो नहीं जिलाया जा सकता, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो गई उसकी आत्मा तो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी जिसकी मृत्यु होने वाली होती है उसको वो जिला देती थी। इन्हीं औषधियों के द्वारा महात्मा लक्ष्मण थोड़े ही देर में ठीक हो गए थे, और अगले ही दिन इंद्रजीत का वध किया था, जो कि एक महान योद्धा था, वैज्ञानिक था, बादलों में अदृश्य होकर प्रहार करता था। सृष्टि के आदि से जितने भी ऋषि, महर्षि थे, महर्षि भगवान ब्रह्मा हो गए, महर्षि भृगु हो गए, भगवान विष्णु हो गए, महादेव भगवान शिव हो गए, महर्षि भगवान नारद हो गए, भगवान अगस्त्य हो गए, श्री राम हो गए, महर्षि सरभंग हो गए, भगवान विश्वामित्र हो गए, महर्षि वशिष्ठ हो गए, महान वैज्ञानिक ऋषिका लोपामुद्रा हो गई, महाराज इक्ष्वाकु हो गए, उनके समय के सभी ऋषि महर्षि, फिर महर्षि वेदव्यास हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, महर्षि मुचकुंद हो गए, महर्षि ऐतरेय महिदास जी हो गए, बृहस्पति जी हो गए, महर्षि अत्रि जी हो गए, महर्षि भगवान याज्ञवल्क हो गए, और भी अपने सभी पूर्वज जो सृष्टि आदि से लेकर अब तक पैदा हुए हैं, ये एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे। इनके वैज्ञानिक सामर्थ्य की कल्पना भी आज का आधुनिक विज्ञान नहीं कर सकता। वास्तव में हम बंदरों की संतान नहीं है, बल्कि इन सभी ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों की संतान हैं। तो जो लोग भी कहते हैं कि हमारा इतिहास 5000 साल पुराना है, 10 लाख साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा इतिहास आज़ादी के बाद से शुरू होता है, उससे पहले हमारा कोई इतिहास ही नहीं था।
वास्तव में मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा इतिहास 1,96,68,53,124 साल पहले शुरू हुआ था। उस समय के लोग धरती से उत्पन्न होते थे। इसके प्रमाण में मैंने कई वीडियो बनाई है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सृष्टि आदि की सबसे पहली पीढ़ी धरती के अंदर से उत्पन्न हुई थी। मनुष्य की संरचना धरती के अंदर से हुई थी। जैसे पेड़ पौधे, वृक्ष, केचुए आदि जन्म लेते हैं, आज भी अपने जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष थे, महर्षि भगवान नारद, जिन्हें बता दिया गया कि उनका मुख बंदर का था। आपको पता भी नहीं है कि महर्षि भगवान नारद अंतरिक्ष में लोकांतरों की यात्रा किया करते थे, वो भी योग सिद्धियों के बल पर। उनके पास इतना ज्ञान विज्ञान था जितना ज्ञान विज्ञान आज सभी वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी उनके ज्ञान विज्ञान के सामने कुछ नहीं सिद्ध होंगे। ये अपने इन सभी ऋषि महर्षि महापुरुष लोगों ने अनेक अस्त्र शस्त्रों का भी निर्माण किया था। ब्रह्मास्त्र हो गया, नारायण अस्त्र हो गया, ब्रह्मशीर हो गया, पाशुपतास्त्र हो गया। इन सब अस्त्र शस्त्रों को बनाने के लिए अपने सभी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग सृष्टि के उन पदार्थों का उपयोग कर लेते थे जहाँ तक आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं पहुँच पाया है, और मेरा मानना है कि वहाँ तक कभी पहुँच भी नहीं सकता, वो भी वैदिक विज्ञान का सहारा लिए बिना। जब प्राचीन लोगों का पहले युद्ध होता था, उस समय जो ब्रह्मास्त्र चलता था उससे अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरने लगते थे, पूरा सौरमंडल कांप जाता था। ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र थे ऋषियों के पास। वरुणास्त्र जैसे अनेक अस्त्र शस्त्र ऐसे भी थे जो वर्षा कराते थे। कोई अग्नि बरसाता था, कोई शरीर को बंधन में डालता था। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग उस स्तर तक कैसे पहुँचे, इतने महान वैज्ञानिक बने ही कैसे? देखिए, ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि ये ब्रह्मांड एक व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से बनाई गई एक रहस्यमय संरचना है। बड़े तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, ब्लैक होल से लेकर सूक्ष्म पदार्थों तक सभी वैदिक मंत्रों के विशेष संघनन से बने हुए हैं। ये पूरी सृष्टि वैदिक मंत्रों के संघनन से बनी हुई है। इन्हीं सभी वैदिक मंत्रों पर ऋषियों के सभी अस्त्र शस्त्र चला करते थे, बना करते थे। ये बहुत गहरा साइंस है, इसका निर्माण वही कर सकता है। इस सृष्टि को जो तत्वतः जानता हो, पूरे ब्रह्मांड को वैज्ञानिक ढंग से वैदिक विज्ञान के द्वारा जानता हो, वही ऐसा कर पाने में सक्षम हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको ऋषियों के विशेष सामर्थ्य के बारे में जानना हो तो आपको योग दर्शन का विभूतिपाद पढ़ना चाहिए। योग दर्शन में ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि योगी उदान नामक प्राण को वश में करके अंतरिक्ष में गमन कर सकता है। एक योगी स्पेस की एक एक स्ट्रक्चर को जानकर, पार्टिकल्स को जानकर अदृश्य हो सकता है। 5 सूक्ष्म भूतों को जानकर अनेक शरीरों का निर्माण कर सकता है। अहंकार तत्व को जानकर चित्त का भी निर्माण कर सकता है, वो मन का भी निर्माण कर सकता है। दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, अपने शरीर को बड़ा अथवा छोटा बना सकता है। धरती के अंदर बिना किसी रुकावट के आ जा सकता है। जल के अंदर जा सकता है, जल उसे गीला नहीं कर सकता। इसी प्रकार योग दर्शन और महाभारत में अनेक सिद्धियों का वर्णन किया गया है। तो अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। पूरी सृष्टि को वैदिक विज्ञान के माध्यम से तत्वतः जानते थे। वेदों में जिन मंत्रों को आप देखते हैं, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इन्हीं मंत्रों के वाइब्रेशन से, एक एक वाइब्रेशन से पूरी सृष्टि बनी हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ब्रह्मांड पूरी तरह से व्यवस्थित, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में बनाई गई एक रहस्यमय संरचना है। यही कारण है कि अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग वैदिक विज्ञान पर चलकर इतना महान बन पाए थे। आप में से कितने ही लोग होंगे जो मेरी इन सब बातों को बकवास मानेंगे, कल्पना मानेंगे और मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी आधुनिक शिक्षा का दास बन चुके हैं। आपको उन पर तो विश्वास होगा, लेकिन आपको अपने ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों के विज्ञान पर विश्वास नहीं होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज सनातन धर्म को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अपने लोगों का डीएनए चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के द्वारा। हम सभी जितने भी पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, उन सब में मिलावट करने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि आपको अपने ऋषियों महर्षियों महापुरुषों के ज्ञान विज्ञान पर विश्वास नहीं रहा। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, कुछ ही समय में वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान के द्वारा ये सब संसार के सामने फिर से सिद्ध होने वाला है। सनातन धर्म की फिर से स्थापना होगी। तब आप लोग भी अपने पूर्वजों की व्यवस्था पर, उनके सामर्थ्य पर गर्व अनुभव करेंगे और समय में पीछे जाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ रही हैं, चाहे वे इस धरती के सभी उद्योगपति हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, ऐसा इसीलिए है क्योंकि पिछले जन्मों के अनेक कर्म होते हैं जिसका फल उन्हें मिल रहा है। लेकिन जिस दिन इनके कर्मों के फलों का अंत हुआ, उसी दिन इन उद्योगपतियों की ऐसी स्थिति होगी, ऐसा भयानक अंत होगा उनका, जिसकी कल्पना भी संसार ने नहीं की होगी।
तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म के मानने वाले अधिकतर लोगों में ये विश्वास हो गया होगा कि प्राचीन ऋषि परंपरा कितनी महान थी, कितने महान वैज्ञानिक हुआ करते थे अपने सभी पूर्वज। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।